हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज़ अर्ली ह्यूमंस यानी कि आदिकालीन मानव। वाई वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड यानी कि उनको भोजन प्राप्त करने के कौन कौन से उनके तरीके थे। सो फार वी हैव बीन कंसिडरिंग द एविडेंस ऑफ स्कर्टल remains and seeing how these have been used the records and stories of the movement and peoples across continent, but they are other more root accept of human life as well. Let us see how this can be studies। यानी कि अभी तक हम जो केवल जो मनुष्य है, मनुष्य की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है और वो एक जो कॉन्टिनेंट एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर किस प्रकार जाते थे उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। बट जो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके द्वारा जो हमें मनुष्य के रोज़मर्रा के जो कार्य हैं, डेली रूटीन है, उसके बारे में भी अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे संबंधित अध्ययन अब हम इस टॉपिक में करेंगे। अर्लियर ह्यूमंस वुड हैव ऑब्टेन्ड फूड थ्रू ए नंबर ऑफ वेज सच इज गैदरिंग, हंटिंग, सेविंग एंड फिशनिंग। जो आप आदिकालीन जो मानव थे उन्हें भोजन प्राप्त करने के उनके बहुत सारे तरीके थे, जैसे गैदरिंग यानी संग्रहण, हंटिंग यानी कि शिकार करना, सेविंग यानी अपार्जन करना और फिशनिंग यानी मछली पालन करना। ये उनके अलग अलग तरीके थे। गैदरिंग वो इन्वॉल्व कलेक्टिंग प्लांट फूड सच एज सीड, नट, बेर्स, फ्रूट एंड ट्यूब्स। यानी कि जो गैदरिंग यानी कि संग्रहण की जो क्रिया थी उसमें पेड़ पौधों से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ थे, जैसे बीज, गुठली, बेर, फल, कंदमूल आदि को इकट्ठा किया जाता था। द गैदरिंग वाज प्रैक्टिस्ड इज जनरली assumed rate of the collectively established। यानी कि जो गैदरिंग यानी कि संग्रह करने की जो प्रक्रिया थी उसमें केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इससे संबंधित हमें किसी तरीके के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं तो बहुत कम मात्रा में मिले हैं। यानी कि ये जो फूड ऑब्टेनिंग का जो एक सोर्स था गैदरिंग, इसके हमें एविडेंस यानी कि डायरेक्ट एविडेंस हमें नहीं मिल पाए हैं। तो जो गैदरिंग है उसको फूड कलेक्टिंग में बहुत कम मानते हैं। There is very little direct evidence for it. While they get a fair amount of fossils plant remain in relatively rare। यानी कि जो हमें देखते हैं कि जो हड्डियों के जो जीवाश्म हमें मिले हैं, बहुत से मिले हैं, और उन जीवाश्म में जो पौधों के जीवाश्म हैं बहुत ही दुर्लभ हैं। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से होता है। द ओनली अदर वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट इनटेक वुड बी इफ़ प्लांट रिमेन वर एक्सीडेंटली बर्न। यानी कि जो हमें जो पौधों के जो अवशेष जो मिले हैं उनसे हम ये पता कर सकते हैं कि किस प्रकार जो मनुष्य है वो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता था। द प्रोसेस रिजल्ट इन कार्बोनेशंस। यानी कि इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण हो जाता है। इन दिस form of organic matter of preservative of a long span time। और इसको प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है कार्बोनेशंस की जो प्रक्रिया है उसमें लॉन्ग टाइम यानी कि बहुत ज़्यादा समय लगता है और इसे हमें बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम देखें तो however, so far archaeologists have not found much evidence of carbon seed and the very early period। अगर हम देखें
तो अभी तक जो पुरातत्वविद यानी कि आर्कोलॉजिस्ट है, उन्हें पुराने ज़माने से संबंधित कार्बनिक बीजों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो गैदरिंग है, वो संग्रहण है, उसके द्वारा बहुत कम मात्रा में भोजन प्राप्त किया जाता था। In recent year, the term hunting has been under डिस्कशन ऑफ स्कॉलर्स, यानी कि आज के समय में जो हंटिंग है, शिकार जो अनेक विद्वानों के में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन इंसिडेंटली दिस द बीन सजेस्ट दिस द अर्लियर होमोनिड सेवरेज ऑफ फॉरगेट, यानी कि जो अगर हम देखें तो जो आदिकालीन जो मनुष्य हैं, वो होमोनिड जो हैं वो अपार्जन के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते थे। फॉर मीट ए मैरो ऑफ द केसेस ऑफ एनिमल द हेड द डाई नेचुरली एंड हैंड बीन किल्ड बाय द अदर पेट्रोइड, यानी कि कुछ ऐसे जो मनुष्य हैं वो नेचुरल डाइट यानी कि प्राकृतिक रूप से जो मर जाते थे, या जिन्हें जो उनके हिंसक जानवर जो होते थे उनके द्वारा मार दिया जाता था। इट इज़ इक्वली पॉसिबल टू द स्मॉल मैमल्स सच एज रैबिट, बर्ड, रेप्टाइल्स एंड इवन इंसेक्ट ऑफ एथ बाय द अर्लियर ह्यूमन्स। इसके तो उन मरे हुए जानवरों से जो मनुष्य है वो अपना भोजन प्राप्त करता था, जैसे चूहे, छछूंदर और जो पक्षी है, या रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप जो है वो कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते थे। ठीक उसी प्रकार से यह भी माना जाता है कि मनुष्य के द्वारा भी जो मरे हुए जानवर और जो हिंसक जानवरों द्वारा जो जानवरों का शिकार किया जाता था, उनके बचे हुए अवशेषों को खाकर मनुष्य अपना फूड ऑब्टेन यानी कि अपना भोजन प्राप्त करता था। हंटिंग प्रोबेबिलिटी बीइंग लेटर अबाउट 5,00,000 ईयर, अगर हम देखें तो शिकार लगभग 5 लाख साल पहले प्रारंभ हुआ था। द अर्लिएस्ट क्लियर एविडेंस ऑफ द deliberated plant hunting and ब्रूचिंग ऑफ लार्ज ममल्स कैम ऑफ द टू साइड, यानी कि अगर हम देखें तो इस तरीके के जो योजनाबद्ध जो शिकार है, यानी कि प्लानिंग से जो शिकार है, उसके अवशेष हमें 2 स्थलों पर मिलते हैं कि किस तरीके से जो उस समय के लोग शिकार करते थे, वो हमें 2 जगह इसके साक्ष्य एविडेंस मिलते हैं। पहला जो एविडेंस है वो मिलता है बॉक्स ग्रो नाम की जगह है इन साउथर्न इंग्लैंड, यानी कि दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रो नाम की जगह है। वहाँ से हमें 5,00,000 ईयर एगो यानी कि 5 लाख साल पहले ऐसे साक्ष्य मिले हैं। एंड शॉनविजन इन जर्मनी के शॉनविजन में हमें 4,00,000 ईयर पहले इस तरीके के एविडेंस हमें देखने को मिले हैं। Fishing was also important as the evidence from the discovery of fish bone of different side। अगर हम देखें तो जो मछली पकड़ के भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था, जिससे अनेक स्थानों पर मछली की हड्डियां मिलने से हमें पता चलता है कि पहले के समय में मनुष्य मछली पकड़कर भी अपना भोजन प्राप्त करते